राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुत रहस्यमयी कहानी लेके आए है। ये कहानी रधिया नाम के लड़की के पूर्व जन्म से संबंधित कहानी बा। कहानी में सुने कि जब ये लड़की जंगल के पास पहुंचत रही तो कैसे बदहवास हो जात रही और कौन ऐसा अदृश्य शक्ति रही कि ओका जंगल की तरफ खींचे रहे चली जात रही और फिर ओसानी मैया कैसे सहायता की। तो आप लोग कथा पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें जैसे कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला है। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद भविष्य में भी अपने बहन पे बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय एक बात है कि रधिया सोनुआ नाम के दुई सहेली रही। दोनों जनी बचपन में से अपन साथे रहत रही, खेलत रही, कूदत रही, जहाँ जाए रहा आवत जात रही, टहरत रही, घूमत रही। धीरे धीरे दोनों जनी सयान हो गई। तो एक दिन की ऐसे बात है कि रधिया सोनुआ दोनों जनी घूमत घूमत टहरत टहरत गांव से बहुत दूर निकल गई। वहाँ एक ठो बहुते बड़ा घना जंगल रहा। ओमे इतना ज्यादा झाल झंखाड़ पेड़ पौधा सब रहा कि वहाँ केहू इंसान जात ना रहा। तो जंग खाली वहाँ जंगली जानवर रहत रहे। तो जैसे वह जंगल के पास पहुंची दोनों जनी तैसे राधिका के होश आवाज सब खोई गई, बदहवास हो गई। उनका कुछ याद ना रहा हम के है कहाँ जात है। सिर्फ उनके काने में एक आवाज गूंजत रही, राजकुमारी तू आई हो, हम जानत रहे तू अबू जरूर, तो हर इंतजार हम बहुत साल से करत हई। अब आई हो तो चलिए आवा जल्दी से। अभी है उनके काने में आवाज आए वो जंगल की तरफ बढ़े शुरू की। यही पे जब रधिया की सहेली सुनवा रही तो वो सोचे सी जंगलवा में कहाँ जाते हैं। तो बोलाई कहीं जंगल में कहाँ जाते हो, इतना घना जंगल बा में क्यों जात आवत ना है और हमें तो जीव जंतु ही खाई जी हैं, कहाँ जात हो रधिया कहाँ जात हो। बुलावन का नाव लेके लेकिन उनके कुछ सुनावन करे। उनका कुछ होश ना रहा हम के ही कहाँ जाते ही, बस आगे बढ़ते चली जात रही। अब आगे बढ़त रही, अब सोचे तो रुकते ना है तो दौड़ के फिर हाथ पकड़ के उनके खींचे झंझोड़ के कि कहाँ जात हो। जब हाथ पकड़ के खींचे झंझोड़े तब उनके तंद्रा टूटी और फिर उनका याद आई कि हम तो रधिया है। तो जोन बात रही कि क्यों बोलावत बा तू जैसे लागत रहा कि सपना देखत रही कहीं। हे सखी हम तो लागत बा चलत चलत सपना देखत रहे, कहीं काओ सपना देखत रहे। कहीं हमें लागत रहा जैसे जंगलवा में से क्यों हमका बोलावत बा और कहत बा कि राजकुमारी हम जानत रहे कि तू अबू जरूर, तोहार हम इंतजार करत रहे इतना दिन से, तू आई हो चली आवा तब हम वहां जात रहे। तब सोनमा कहेस ये बहन से भाग चला, लागत बा यहाँ कोनो ऐसे जादुई शक्ति बा यह ना आवे लायक बा। तो भाई सोनवा जौन रही अपने सखी का लियाई के चली गई गाँव और अपने घरे उनका पहुंचाई दे। उनके घरे कुछ ना बताए, कहे मना कर दी गई कि ऐसे कुछ ना बताऊ नहीं तो हमरे घरे वाले परेशान हो जाई है। फिर 2-4 दिन के समय बीता, दोनों जनी घूमे टहरे अपन जैसे रहत रही वैसे रहे लेकिन जंगल को न जाए। तो एक दिन सपने में फिर इनके वह आवाज आए रधिया के, राजकुमारी हम बरसों से तोहार इंतजार करत हई और तू आई के फिर चली गऊ, आयु ना हमरे लगे, तू चली आवा। यह सपना जैसे देखी तैसे उनका फिर होश हवास अपन ना रहा, सपने में उठी और दरवाजा खोली और निकल लेन वही जंगल एक तरफ। अब आधी रात का समय रहे, जैसे आधे रास्ता पहुंची तैसे वही गांव के एक जने मुखिया जौन रहन वह कहीं से आवत रहन और देखें कि आधी रात की हमरे गांव की बिटिया है कहाँ जात बा। तो बोलायन कहे रधिया रधिया कहाँ जात हो। तो उनके कुछ सुनाता नहीं रहा, वो अपन अपने तंद्रा में डूबी चली जात रही सीधे नपे जोखे अंदाज में अपन कदम रखत। फिर बोलायन मुखिया रधिया रधिया कहाँ जात हो इतनी रात की का बात है। तब वो कुछ ना बोली। तो फिर जब मैं ना कुछ बोली तो मुखिया आए फिर हाथ पकड़ के खींचन जोड़न, कहन काहे बोलत ना हो कहाँ जात हो तू डांटन। तब उनके होश आए, तब कहीं हम तो ऐसे ऐसे सपना देखे है कि हम क्यों जंगलवा में बुलावत बा और कहत बा कि हम तोहार बहुत दिन से इंतजार करते ही राजकुमारी हो तू चली आवा। मुखिया जाने भाई बहुत जने के सपने में चले के आदत होते वैसे ही सपने में चल के जात हो, कहन चला तू घरे तो का पहुंचाई आधी रात भर देखत हो जीव जंतु ही है तो का खाए ले सियार भालू तू कहाँ जात हो। तो उनका लेके गए उनके घरे पहुंचाएन, महतारी बाप को बताएन कहन देखा है वो रास्ता में मिली है ऐसे ऐसे कहा था।
अब महतारी बाप उनके बहुत परेशान हो गए कि भाई हमरे बिटिया के का होई के बा कि रात के चले लाग सपने में, अब कैसे शादी ब्याह होए, बड़ी समस्या वाली बात बा। त रधिया के बाप जौन रहन अपने मेहरारू के समझाइन, कहिन इतना परेशान होए वाली बात ना बा, बहुत जने सपने में चलत हन, अब एकाध दाएँ होइक बा, रोज थोड़ी होए और तो कहियो नाहीं गईं। तो फिर सब शांत होई गए भाई। फिर 2-4 दिन के सपना समय बीता। जब 2-4 दिन के समय बीता तो फिर उनका वैसे आवाज आए सोते में कि राजकुमारी तू आयो नाय, हम तोहार इंतजार करत हई, चली आवा जल्दी से। अब जैसे एका उनके आवाज आए काने में, फिर वह नींदे में उठी और नींद में उठ के अपन चिंगईन धीरे से दरवाजा खोलिन निकल लीन। और जब से ये घटना घटी रही तब से महतरियो उनका अपने बगलिए सोआवत रही है कि कहीं फिर न अइसन होए। तो तैसे उनका जैसे वो बहरे निकली तैसे उनकर आँख खुल गे महतरियो के। तो देखिन बगले खटिया पे वो रहबे न करें। तो अपने पति के जगाइन कहिन कि सुनथे रधिया के बाबा, सुनथे रधिया के बाबा, देखत हे रधिया गायब होई फिर रधिया नाय बाटे। तो उनहु घबराइन, फिर दुनो जने निकल पड़न ढूंढे खातिर। जब निकलन तो जौने रास्ता बताए रहन कि वो मुखिया उनके कि वो मिली रही, वही ओर आपन जाए लागन। जब गयन तो देखेन रास्ता में फिर ऐसे आपन सीधे देखत और चली जात रहीं। तो रधिया के महतारी बाप उनका झंझोड़ के और जगायन कि कहाँ तू जात हऊ, सपना देखू है का? तो ओकरे बाद लिया के उनका घरे चलायन। अब बहुत चिंतित रहे लागन रधिया के महतारी बाप कि भाई ऐसे अब तो 1 दिन भय, 2 दिन भय ऐसे रोज होए लागे, ये सपने में उठ के कहाँ चली जात है। और बड़ी समस्या वाली बात बा। अब तो शादी ब्याह में भी अड़चन आए, बदनामी ऊपर से होए कि इनके बेटीवा राती के आधी राती कहाँ जात है। रधिया के बाप कहेन चला इनका पहले डॉक्टर के दिखावा जाए। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर सारा जांच कहेन, टेस्ट कहेन, कहूँ कुछ निकलबे ना किया, कहेन के कोनो बीमारिये ना बा। अब महतारी बाप और चिंतित हो गईन, बीमारी कुछ ना है और समस्या बनी हुई बा। जब होए तब ऐसे रात की जब उनका काने में आवाज आवे तब उठ के चल पड़े जंगल एक ओर, क्यों न क्यों वैसे पकड़ लेत रहा, लेके आवत रहा। अब धीरे धीरे उनके बदनामी फैले लाग। पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि इनके बिटिया रात की कहीं जात है, केहू से मिले जात है। अब उनके सबको बहुत परेशानी भइल, उनके महतारी बाप रहन भाई कि हमारी बिटिया कितनी बड़ी बदनामी होत बा, हमार त नाक कट गे, हम कहूँ आपन मुँह दिखावे लायक ना है, अब का करी। तब महतरियो कुछो ना सूझत, औसान मैया के याद आए। तो कहीं औसान मैया सबके दुख काटत हूँ, सबके संकट काटत हूँ। आज हमरे ऊपर बहुत भारी संकट आए बा, हमरे बिटिया का हमरे घर परिवार की इज्जत का सवाल है, इज्जत पे आँच आवत बा। हमरे बिटिया की कौन बीमारी होइल बा, हम जानत हई कि हमार बिटिया अच्छी है, कौनो दिक्कत ना है ओकरे, खाली बस उ बीमारी में अइसन चलत बा जात बा। तो बीमारी भी नाय पता लागत बा। लेकिन गाँव वालन के का, गाँव वाले भाई बदनामी करत हन, हे माता रानी अइसन कुछ करा कि हमार बिटिया ठीक हुई जाए, तो हम तोहार दुर्दिरिया चबवाऊ। अब औसान माता भाई देखी कि बहुते परेशान हलकान बा ई महतारी, एके तो मदद करे के चाही। बहुत कष्ट में रही, बहुत दिल से पुकारे रही औसानी मैया के। तो एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाई और उनके दरवाजे पे आई भिक्षा मांगे के बहाना। तो आई दरवाजा खटखटाई, कहिन कि घरे में क्यों बा, हमें भीख दे दा। तो रधिया के जौन महतारी रहीन निकलिन, कहिन हे माई तू तो बहुत बूढ़ हऊ, कैसे तू टहरत हो, कैसे तू भीख मांगत हऊ, तोरे घरे क्यों बा नाय का? कहिन नाही बहिनी हमरे घरे क्यों नाय बा, हमार बेटवा पतोह रहन, हमका मार के निकाल देहन, ऐसे हम मांगी थे खाई थे। तो रधिया के महतारी भाई बहुत दया उनका आए, कहिन कि अइसन करा माई तू भीख न ले, अब तू हमरे घरे रहा, अब यहीं आपन खा पिया, यहीं रहा जब तोरे क्यों नाई न तो। तू तो औसान माता रही, कहीं नाही नाही हम इसके हो घरे ना रहे, बस तू हमें आज कुछ दे दा खाई के और हम चली जाब। तो कहिन ठीक बा। तो घरे में से गई आपन खाना पीना जौन बना रहा ले आई, उनका बढ़िया से आसन पे बैठाई के खियाइन पियाइन। ऐसे औसान माता और प्रसन्न भई, देखा गरीबे दुखिया के मदद करत ही। जब खाए पी भई तो कहिन वह औसान माता रधिया के महतारी से, कहिन कि बुरा न माना तो हम देखत हई कि घरे पे कौनो बहुत बड़ा संकट के साया बाहे और तोहरे सबका चेहरा अइसन बतावत बा कि बहुत बड़ा कष्ट बा। का हम जान सकत हई तोहरे कष्ट के कारण? तो रधिया के महतारी कहिन कि हे माई हमरे कष्ट के कारण तू जान के का करबू, का तू हमार कष्ट दूर कर पैबू, कुछो ना कर पैबू तू। तो कहीं अरे बिटिया बतावा तो कौन कष्ट अइसन बा, जौन कष्ट होए बतावा, का पता हमें कुछो के समाधान पता होए।
तो सोचिन चला भाई पूछत हईन बताइन दे हमा का हो जात बा। तो सारी समस्या बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा। अब हमार बिटिया एक दिन ऐसे जात रही जंगल के रास्ता पहुंच गई रही ओकर सहेली के साथे। तो वहां ऐसे ना आवाज आए वो जंगल की तरफ खींची चली जात रही। अब वो रोज रोज सोवत में ओका इसने आवाज आवत है कि हे राजकुमारी तू चली आवा तोहार इंतजार करत हई। और नींद में उठ जात है चली जात है। कहूँ आधे रास्ता क्यों पकड़ के ले आवत है कहूँ क्यों पकड़ के ले आवत है। तो बदनामी हमार बहुत होत बा पूरे गांव भरे में बदनामी फैल बा कि इनके बिटिया बच्चलन है और रात भी अपन घूमत है कि उस मिले जात है। यह संकट हमका भाई। अब अगर ना क्यों पकड़त तो उ जंगल तक पहुंच जाए तो ओका जीव जंतु खाई जाइ है। ऐसन काव बात बा एकर समाधान तोहरे पास काव बा डॉक्टरों के दिखाए तो उन्हों कुछ ना निकाल पाइन कहन कुछ इनके बीमारी ना आए बा। बुढ़िया माई यानी कि जौन औसानी मैया रही धीरे से मुस्कियाइन कहीं न तोहार संकट जान ला कट जाए तो का बस एक ठू काम करे के पड़े। तो कहीं हे माई बतावा कौन काम हमें करे के पड़े अगर हमें कोनो भी काम करे के पड़े हम ओका करब लेकिन हमार बिटिया जोने ठीक हो जाए। तो बुढ़िया माई कहीं कि जौन तोहार बिटिया वह जंगल में जात बार बार खींची चली जात है ओकरे पूर्व जन्म के साथे उ कांड जुड़ा बा। तो कहीं पूर्व जन्म के साथे कहीं हाँ पूर्व जन्म में तोहार बिटिया एक बहुत बड़े राजा का बिटिया रही राजकुमारी रही है। और वही नगर में एक ठू लकड़हारा रहा। लकड़हारा दिल के बहुत अच्छा रहा। तो एह नाते से जौन राजकुमारी रही लकड़हारा का पसंद करे लागी और अपने बाप से कहीं हम ही लकड़हारे से शादी करब। तो जौन राजा रहन ओ भाई इनका बड़ा खराब लागे इतना बड़ा हम राजा महाराजा होई के और अपने बिटिया की शादी हम लकड़हारा से कैसे करी। तो बिटिया के समझावे के बहुत कोशिश कहें लेकिन बिटिया उनकर ना समझी। तो लकड़हारा को बुलायन कहन कि भाई देखा तू जितना धन दौलत कहबा उतना धन दौलत हम तोहका दई देब लेकिन तू ऐसन करा हमरे बिटिया से बियाह ना करा अब यह नगर से निकल जा। तो लकड़हारा कहे कि हे राजा साहब हम तो कुछ ना कहे आपके बिटिया जो राजकुमारी है ये नहीं हमका कहीं न कि हम तुहिन से शादी करब तो करब ना तो हम जान दई देब यही मारा हम इनसे शादी करे के लिए तैयार भय है। तो अगर आपका अपने बिटिया की जान प्यारी हो तो आप हमसे शादी कर दे हम इनका बहुत आराम से रखब। तो राजा व्यंग से बोलन का बड़े आराम से रखबा लकड़ी काट काट जीवन यापन करत है राजकुमारी तू आराम से रख सकता क्या राजकुमारी तू का दे होगा अपन बोलन ओलन खूब। जब लकड़हारा नगर छोड़ के जाए तैयार ना भ तो राजा का कहन वह लकड़हारा का अपने नौकर चाकर से मरवाई के और वह जौन जंगलवा बा जौने में तोहार बिटिया खींची चली जात बा वही जंगलवा में गड़वाई देहन है। और जब वो जंगल में गड़वाई देहन तो वही एक ठू आम के पेड़ जामी आए बा और वही आम के पेड़े में वो लकड़हारा रहत है। जब लकड़हारा के राजा मरवाई देहन तो ओकर सदमा राजकुमारी ना बर्दाश्त कर पाई उन्हों मर गई। और वह जब मर गई तो उनके जन्म तोहरे घरे में तोहार बिटिया के रूप में भाबा ए नहीं जो तोहार बिटिया है नहीं राजकुमारी रही पिछले जन्म का। तो रधिया के महतारी कहन कि हे माई इतना सब कुछ तू कैसे जानत हो। तो वह कहीं कि अरे बिटिया हमार उम्र बहुत हो बा नाते हम सब कुछ जानी थे। तो रधिया के माई कहीं हे माई जैसे इतना कुछ बताऊ वैसे तू एक समाधान बतावा कैसे समाधान होए। तो औसान माता कहीं कि हे बिटिया तू ऐसन करा कि ले जाए कि वह आमे के पूजन करा और आमे के पूजन कई के ऊ आम कटवाए दे। जब वो आम कटवाए देबू तो ओमें से लकड़हारा निकल आए और फिर वही से तू अपने बिटिया के बियाह कर दू तोहार सब कुछ अच्छा हो जाए और तोहार बदनामी जौन बिटिया के भय बा वो सब कुछ सही हो जाए। पूरे गांव पंच के सब बुलाए सबके आगे वो आम कटवाओ जने सब देखे कि हाँ यह बात रही है। यह कह के औसान माता वहां से चली गई। अब रधिया की माई अगले दिन सारी व्यवस्था कई के आमे पूजन की पूरे गांव वाले के इकट्ठा की बताइन कि इसे बात बा जौन से जने हमारे बिटिया के बदनामी करत है। तो सब कहन कि चली देखी जौन आए हैं झूठे कहा अब बिटिया के बदनामी हो दुनिया भर एक पखंड करत है। तो सब अपन आए हैं जुट गए इनके अब देखी तब के से नहीं करा था जन्ना नहीं करे के पेड़वा में से तब बताऊ इनका। तो जब आम एक पेड़ कटवाए गए तो सही में ओमें से एक सुंदर नवयुवक निकला। अब पूरे गांव वाले देखें तो भाई सही मानन की हाँ जो कहत रही बात सही रही है। तो इनके बिटिया गलत ना बा और सब जने इनके बिटिया से माफी मांगन कहन बिटिया हम तो का गलत समझे और अब इन्हें तोहार ब्याह कराए दिया जाए। तो धूमधाम से वह लड़का से रधिया का ब्याह हो गए और रधिया के माई और सानी मैया का 14 सुहागिन बुलाए के तुरंत दूर दूरिया चबुआई और अपने बिटिया से कह दी कि हे बिटिया
अवसानी मैया के कृपा से तोहार जिंदगी सुधरी बाय। पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से जन्म में भी तू परेशान रहू है और तोहार 2 जन्म के कर्म के समस्या दूर की ही जान ले अवसानी मैया। ते नाते तू अवसानी मैया कबो जिन भुलाओ। पूरे जिंदगी जब तक तू जिंदा रहो तब तक हर बृहस्पतिवार को अवसानी मैया के पूजा कियो बिटियो। कहीं हाँ अम्मा हम जरूर करब। तो जैसे अवसान माता उनका संकट काटी वैसे सबका ही काटे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसानी मैया की जय।